7 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपनी इनकम डबल कर सकते हैं। पहला तरीका ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। खुद डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, तो दोस्तों अपने अपलाइन के साथ बैठो और पूछो, सर मेरी ये चाहत है, ये कैसे पूरी होगी। अगर आपको धुंधुलापन है, जितने लोग अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग नहीं करते 90% वो कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बार हम सतपाल जी के साथ बैठते हैं, बात होती है, रोहित शर्मा जी के साथ बात होती है, स्ट्रक्चर पे बात होती है, पूरी प्लानिंग होती है, तो जाके कोई चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो पाती है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको यह पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। जब आपको यह पता लग गया आपको चाहिए क्या, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, सिट विद योर अपलाइन, पहले यह तो पता करो आप व्हाट डू यू वांट। आपको अगर ये नहीं पता कि मुझे इससे 2A बनने पर ये मिलेगा, 3A बनने पर ये मिलेगा, 3A बनते कैसे हैं, 4A कैसे बनते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग, नथिंग विल बी अचीव्ड। तालियां मार के चले जाओगे, 2-4 दिन मोटिवेट रहोगे, 5 लोग मार्केट में मिलेंगे, मना करेंगे, एनर्जी डाउन। रीजन नॉट क्लियर। 10,000 एक्सपेरिमेंट करे थे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए, और उसने बोला 10,000 ऐसे तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता, बट एक ही तरीका है। फैक्ट्री में आग लग गई और उसने अपनी वाइफ को बुलाया, देख ऐसी आग तू दोबारा जिंदगी में नहीं दिखेगी और मैं अब नई शुरुआत करने जा रहा हूं। यह होता है चैंपियन एटीट्यूड। किसी भी स्थिति में अच्छा निकालना। कल रोहित शर्मा जी बोल रहे थे पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, वर्स्ट में भी बेस्ट ढूंढना और बेस्ट में भी वर्स्ट ढूंढना, इतना ही फर्क है। हम आगरा गए प्रेमपाल जी की आरटीपी पे, सेम केस, अनफॉर्चुनेटली रूम्स खत्म हो गए, हमें 2 स्टार होटल में स्टे मिल गया। कुछ लोगों ने हल्ला कर दिया, सर वो लोग 4 स्टार में रुके, हम 2 स्टार में रुके हैं। एक्चुअली हम स्टे करने तो गए नहीं थे, हम तो आरटीपी अटेंड करने गए थे, हम तो कुछ सीखने गए थे। मैं मड आइलैंड जब गए थे हम लोग, मड आइलैंड के अंदर हम डॉर्मेट्री पे रुके। सतपाल सर 6 से 2-3 हैं, साल का करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो भी डॉर्मेट्री जैसे रूम्स में रुके। क्यों? क्योंकि वहां पर हम रुकने नहीं गए थे, वहां हम उन चैंपियंस के साथ मिलने गए थे, उनका इवेंट अटेंड करने गए थे, उनको सुनने गए थे। सो ऑलवेज कैरी चैंपियन माइंडसेट। सो फर्स्ट थिंग इज डिसाइड व्हाट यू वांट। सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। जो सोचा लिख डालो, उसके बाद वो घटित होगा। मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे आने वाले टाइम में 6 महीने में अपनी टीम की 50 लोगों की एक ट्रेनिंग करनी है, राइट इट डाउन। मुझे मेरी अपनी खुद की बिजनेस प्रेजेंटेशन हॉल में करनी है, राइट इट डाउन। डजंट मैटर 1A हो, 2A हो, 3A हो, राइट इट डाउन। मेरी डायरी में लिखा है रोहतक में 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरी में लिखा हुआ है कि हम रोहतक में बीओपी करेंगे, हम अंबाला में बीओपी करेंगे, हम लुधियाना में किया, मुजफ्फरनगर में किया। ये सब कुछ क्यों हो पा रहा है? एवरीथिंग इज प्लान्ड। अगर प्लान्ड नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो पहली चीज डिसाइड करो क्या चाहिए, दूसरी चीज राइट इट डाउन। अभी राइट इट डाउन क्यों करना है इसके ऊपर भी बात करते हैं। जो लिखा है वो सत्य है, जो नहीं लिखा वो सत्य नहीं है, वो सत्य है। अगर आपने किसी लड़की को बोला आई लव यू, विल यू मैरी मी, और उसने बोला यस, और वो साथ जाके रहना शुरू कर देते हैं, क्या उस शादी को माना जाएगा? जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा वो सत्य नहीं है। तो पहली चीज, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं आपको लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन एक ऐसा सपना जो आप सिर्फ कल्पनाएं देख रहे हैं वो सपना ही रह जाएगा। ताजमहल को बनाने में 3 बार अटेम्प्ट लगे, एक अटेम्प्ट दिमाग में, दूसरा अटेम्प्ट पेपर में, तीसरा अटेम्प्ट हकीकत में। आपने दिमाग में तो सोच लिया, पेपर पे नहीं उतारा, वो हकीकत में हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं आपको अपने व्हाट्सएप दिखाऊं, ये आप पीछे बैनर दिख रहे हैं, ये बैनर पहले मेरे दिमाग में आया कि कैसा दिखेगा, फिर मैंने पेपर पे बनाया, फिर मैंने उसको भेजा, फिर भेज के उसने मुझे सैंपल भेजा। सैंपल भेजने में मुझे लगा हाँ जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बना है, लेकिन ऊपर नीचे कैसे क्या लिखवाना है, तो वो चीज हकीकत में हुई। सेम हर कुछ, ये झूमर पहले किसी के दिमाग में आया होगा, फिर उसने बनाया होगा, आर्किटेक्ट किया होगा, फिर उसने वो पेपर किसी को दिया होगा, फिर वो बना होगा। आप कैसी टीम, आप कैसा घर, कैसे कपड़े, सब कुछ जो चाहते हैं सोचिए, राइट इट डाउन, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आएंगे तो वो है डेडलाइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सोचा कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भेजूंगा, मैं अपने बच्चे की एक शानदार शादी करूंगा।
आपने एक ड्रीम देखा, आपने लिखा, लेकिन आप डेडलाइन ही नहीं दे रहे। बच्चा 27 का हो गया, 28 का हो गया, 29 का हो गया, 30 का हो गया, 31 का हो गया, पता ही नहीं शादी कब करनी है। क्या वो शादी एक मजा आएगा आपको? आपने डेडलाइन दे दी, मेरे बच्चे की शादी 25 साल में होगी, मेरे बच्चे की शादी जिम कॉर्बेट में होगी, मेरे बच्चे की शादी में इतने लोग आएंगे, ये प्लानिंग होगी, इतना बजट इन्वॉल्व होगा। अब बताइए वो शादी कैसी होगी? सो इफ यू डोंट हैव अ डेडलाइन, नथिंग विल बी अचीव्ड। सिर्फ खेलते रह जाओगे। एक ऐसा मैच खेल रहे हो जिसमें गोल पोस्ट ही नहीं है, एक ऐसा क्रिकेट खेल रहे हो जिसमें विकेट्स ही नहीं है, आउट होने का चांस ही नहीं है। जब आपके पास कुछ खोने का डर नहीं होता ना दोस्तों, तो आप कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। मेरे पास डेडलाइन थी कि मुझे 6 से इस डेट को करना है। 27 तारीख को 950 लोगों का इवेंट है सतपाल जी का, डेडलाइन है। ये डेडलाइन थी कि 12-13 तारीख को इवेंट होगा, डेडलाइन है। हमने सोचा आरटीपी होगी, चलो देखेंगे जब होगा, जब बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तब कर लेंगे। क्या आरटीपी होगी कभी? छोटे छोटे प्रैक्टिकल इवेंट से सीख सकते हो आप। तो आपकी लाइफ में कोई डेडलाइन है? क्या आपकी लाइफ में कोई रिस्क लेने की ताकत है? अगर आपके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई, तोड़ो ना उस बेड़ियों को। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं जॉब से परेशान हूं। अरे तो कर ही क्यों रहा है? परेशान है तो। सर मैं बिजनेस से परेशान हूं, फिर कर ही क्यों रहा है? रिस्क लेकर तो देख, दूसरा जन्म तो मिलना ही नहीं है। और अगर एक बार रिस्क लिया, फेल हो गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। सो पहली चीज रिपीट कर रहा हूं, लिख सकते हैं बहुत। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 90% लोग जब आरटीपी के पास जाते हैं तो उनको एक्चुअली में नहीं पता क्या करना है। तो पहले तो अपना गोल डिसाइड करो, उसको लिखो और डेडलाइन दे दो। डेडलाइन देने के बाद अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाओ। प्रायोरिटी की लिस्ट बनाने का मतलब क्या होता है? एक लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बनानी है, ऑर्गेनाइज करने हैं। सारे कामों को लिस्ट में, ऑर्डर में, सीक्वेंस में लिखना है। जो जो काम आप करना चाहते हो उसको सीक्वेंस में लिख दो। पूरे साल का प्लान बनाओ। जैसे मेरे को इस साल इतनी मीटिंग्स करनी है, इस साल मुझे इतने अचीवर्स निकालने हैं, इस साल मुझे इतनी ट्रेनिंग्स करनी है। वट एवर इज योर गोल, जस्ट राइट इट डाउन, लिस्ट बना डालो। और उस लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। 90% लोग सिर्फ एक्शन लेते हैं, ये काम छोड़ देते हैं। 10% प्लानिंग, मात्र 10% प्लानिंग आपके 90% समय को बचा सकती है। और जितने लोग बिना प्लानिंग के, बिना लिस्ट के, बिना किसी प्रायोरिटी के काम करते हैं, वो सिर्फ काम कैसे करते हैं? काम करते करते कोई रील देख ली, 20 मिनट रील में बीत गए, पता ही नहीं चला। अपने अपलाइन को डाउनलाइन को फोन करना था, गाड़ी चला रहे हैं, आधा घंटा रील में निकल गया, अरे भूल गए, चल कल करेंगे, टाल मटोल। प्रोस्पेक्ट को कॉल करना था, गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, किसी दोस्त का फोन आ गया, चल शाम को वैलेंटाइन की बोतल खोलते हैं, चले गया। ऐसा होता ही नहीं होता। रीजन सिर्फ एक है, आपके पास डेडलाइन नहीं है। जितने लोगों के पास डेडलाइन है, जितने लोगों के पास प्रायोरिटी है, जितने लोगों के पास लिस्ट है, वॉरेन बफे से एक बार पूछा गया कि आप अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, तो वॉरेन बफे साहब ने एक ही बात बोली कि मैं उन सभी कामों को मना कर देता हूं जिन काम को करने की इस समय जरूरत ही नहीं है। सिंपल, लेना बहुत जरूरी है। और 90% लोग एक्शन नहीं ले पाते सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है कि उनके पास ये सारी चीजें नहीं है। एक्शन लेंगे क्या? कभी मन किया, अपलाइन का फोन आ गया, हाँ हाँ सर एक प्लान रखवाता हूं, रखवा दिया, 6 महीने बाद जीरो। इस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास अथाह ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन कामयाबी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास आपकी प्रायोरिटी की लिस्ट नहीं है। ऐसी लिस्ट बनाओ, उन सब की लिस्ट बनाओ। मान लीजिए आपने लिस्ट बनाई, मुझे जीवन में ये काम करने हैं, दोस्त से मिलना है, मेरी मीटिंग करनी है, उसमें से आपकी प्रायोरिटीज कौन सी है उनको टॉप पर रखो। समय बचेगा तो लो वैल्यू टास्क को समय देना, नहीं तो मत देना। आई नेवर गिव टाइम टू लो वैल्यू टास्क राइट नाउ। उन चीजों के लिए टाइम नहीं है जिन चीजों से मेरी प्रोडक्टिविटी लो होती है। मेरे पास उन सारी चीजों के लिए टाइम है
जिससे मेरी टीम ग्रो करेगी और जिनसे मेरी प्रोडक्टिविटी ग्रो होगी। आप मुझे सुबह 7 बजे मिलो या रात को 2 बजे मिलो, मैं रेडी हूं। सिंपल। सो अगर आपके पास नोटपैड है तो एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, जो हमें 1 साल में अचीव करनी है। ऐसे 10 गोल जो आपको 1 साल में अचीव करने हैं। 5 मिनट देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 1 साल का टारगेट। ऐसे 10 गोल, और जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है 1A हो तो 6A4-3 का टारगेट डाल रहे हो। सिर्फ 1 साल के अंदर ऐसे कौन से 10 गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, लिखो उसको। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है, अपने मोबाइल में लिस्ट बनाइए। बहुत मुश्किल है सर लिखना। एक्चुअली में 90% लोगों को पता भी नहीं है क्या लिखना है, गोल ही नहीं पता। तो लिखते हुए ना सोचोगे आप, यार कभी मैंने सोचा ही नहीं मेरा गोल क्या अगले 1 साल का। क्या कभी ऐसी सरकार चाहोगे पूरे भारत में जिस सरकार का अगले 5 साल का गोल ही ना हो? कभी वोट दोगे? जब आप उस सरकार से वापस पूछोगे, आपने तो कुछ किया ही नहीं क्योंकि सरकार के पास गोल ही नहीं था। किसी ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डालोगे जिस स्कूल के पास 1 साल और 12th तक का सिलेबस ही ना हो, गोल ही ना हो, पता ही ना हो क्या करना है। तो अपने 10 लिस्ट बनाओ ऐसे 10 गोल की जो आप 1 साल में चाहते हो। वो आपका एक अच्छा मोबाइल हो सकता है, वो एक गाड़ी हो सकती है, वो अच्छे कपड़े हो सकते हैं, वो आपके बच्चों की कोई फीस हो सकती है। जो आपके 10 गोल हैं। कुछ लोग इसको भी टाल देंगे, कोई नहीं मैं घर जाके बना लूंगा, हो सकता है। एक स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत मजा आएगा। और जब आप अपने गोल्स की लिस्ट बनाओगे तो उसमें से 3 या 4 ऐसे गोलों को टिक करना है, ऐसे गोल्स को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके गोल्स, उन 10 में से ऐसे 3 से 4 गोल कि ये अगर नहीं होंगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। मतलब ये चाहिए तो चाहिए। और उन 4 गोल में से सबसे पहला गोल, सबसे इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है, उसको हाईलाइट करिए। के पास 3-4 इंपॉर्टेंट गोल आ गए और उसमें से सबसे मेजर इंपॉर्टेंट गोल आ गया, तो आपको अपने उसको महसूस करना है। मान लो आपने गोल बनाया कि मेरे को एक अच्छा मोबाइल खरीदना है क्योंकि मेरे बिजनेस में दिक्कत होती है, बिना मोबाइल के मैं मेल्स नहीं भेज सकता, काम नहीं कर सकता। तो आपने महसूस करना है प्रेजेंट टेंस यूज करके कि वो मोबाइल 2023 30 सितंबर को मेरा हो चुका है। महसूस करना है, लिखना है, और फिर वो सारे काम करने हैं जो जरूरी है, एक्शन लेना है उसके ऊपर। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं हैं, पहला तो गोल नहीं है, अगर है तो गोल क्लियर नहीं है, उसमें धुंधलापन है। बिल्कुल क्लियर गोल होना चाहिए। अर्जुन की तरह, अर्जुन को पता था गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन क्यों थे। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र से भी इतना प्रेम नहीं करते थे जितना अर्जुन से करते थे। तो अश्वत्थामा जी बोलते हैं कि पिताजी आप अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, मेरे में क्या कमी है? तो बोलते हैं चल मेरे साथ। एक पेड़ के नीचे 5 पांडव को खड़ा करते हैं और 5 पांडव को बोलते हैं बता तुझे पेड़ में क्या दिख रहा है? तो भीम बोलते हैं मुझे फल दिख रहे हैं, मुझे पत्तियां दिख रही हैं, आसमान दिख रहा है। युधिष्ठिर बोलते हैं मुझे आपकी चप्पल दिख रही है, विशाल पेड़ दिख रहा है, विशाल आसमान दिख रहा है। और अर्जुन से जब पूछा तो अर्जुन ने बोला मुझे इस चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि अर्जुन का गोल क्लियर था, टारगेट क्लियर था, सटीक निशाना। तो अश्वत्थामा को बोला तेरे को जवाब मिल गया कि मैं क्यों अर्जुन से इतना प्रेम करता हूं, क्यों अर्जुन मेरे इतने प्रिय है, क्योंकि अर्जुन को यह पता है उसको क्या करना है। इसलिए अर्जुन को चुना गया था रणभूमि में कि जो अर्जुन ने यात्रा करी, और कृष्ण जी ने भी अर्जुन के रथ पर बैठकर उनके सारथी बने थे। तो दोस्तों पॉइंट सिंपल है कि अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आप एक्शन भी नहीं लेंगे।
और जो लोग एक्शन नहीं लेंगे वो सिर्फ टाल मटोल करते रहेंगे। आदत बन जाएगी आपकी, और ये बुरी आदत आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन सकती है। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक दिन एक लड़का एक गुरुजी के पास गया। गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मुझे कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसको करके मैं करोड़पति बन जाऊं। तो गुरुजी उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं शिष्य मेरे साथ चलो। तो वो गुरुजी के साथ एक नदी किनारे जाते हैं और गुरुजी अपने शिष्य को बोलते हैं, देख बेटा, यहां पर एक ऐसा पत्थर है जो छूने में गर्म लगेगा। अगर उस पत्थर को तूने पकड़ लिया, अपने पास रख लिया, तो तू जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। तो वो लड़का उस नदी किनारे बैठा रहता है, पत्थर उठाता है और पत्थर को फेंकता रहता है, ढूंढता है उस पत्थर को। एक पत्थर उठाता है, उसको वो नहीं मिलता, फिर फेंकता है, एक पत्थर उठाता है, फिर फेंकता है। ऐसे करते करते 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीत जाते हैं और अचानक उसके हाथ में वो पत्थर लगता है। लेकिन उसकी आदत बन चुकी थी कि उसने पत्थर उठाया और फेंका, और वो पत्थर भी वो फेंक देता है। गुरुजी के पास वापस जाता है, गुरुजी को बोलता है कि मेरे हाथ में पत्थर तो लगा लेकिन निकल गया। तो गुरुजी ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया उस लड़के को कि अगर तू हर पत्थर को पकड़ता, महसूस करता और फिर फेंकता, देखता, परखता, तो वो पत्थर तेरे हाथ से कभी नहीं निकलता। तेरी आदत बन चुकी थी हर चीज को मना करने की, हर चीज को फेंकने की। तो दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। 90% लोग तो अपॉर्चुनिटी सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है हर चीज को मना करने की, हर चीज को टालने की। तो आपकी अगर आदत ऐसी बन गई कि सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम मेरे बस की नहीं है, काम मैंने कभी नहीं किया, तो दोस्तों बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। आप भी उस शिष्य की तरह बन जाएंगे जिसके हाथ में एक विशाल अपॉर्चुनिटी तो लगी, लेकिन क्योंकि टालम टोल करने की आदत ऐसी थी तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाएगी। आप वो लड़के मत बनिए कि सोने का पत्थर हाथ लग चुका है लेकिन आप उसको फेंकने वाले हैं। 90% लोग, डन मैम, थैंक यू सो मच, 90% लोग अपने हाथ में जो सोने का पत्थर है उसको बस फेंकने ही वाले हैं। इस पत्थर को संभाल के रखिए, फेंकने वाले हैं, अभी फेंके नहीं है तभी आप आरटीपी में बैठे हैं। 90% लोग टीम में हैं जो आरटीपी में नहीं है। रीजन, दे हैव थ्रोन इट। हाथ में लगा था पत्थर, मेरे भी हाथ में लगा था, मैंने उसको यूज किया। रोहित शर्मा जी के हाथ में लगा था, उसको यूज किया। रजत जी के हाथ लगा, यूज किया। सुभाष मांडे जी के हाथ लगा, उन्होंने उसको यूज किया। अब आपके भी हाथ लग चुका है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, आपने फेंक दिया, कोई और लड़का आएगा जिसके अंदर पेशेंस होगी, वो उस पत्थर को उठाएगा और वो मार्केट कैश कर लेगा। आपके जीजे को मशीन वो देगा, आपके साले को भी वो देगा, आपके दोस्त को भी वो देगा। मशीन तो हर घर में जाएगी, मुद्दा यह है आपके हाथ से जाएगी या किसी और के हाथ से जाएगी। सो दोस्तों, सेकंड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान एवरी डे इन एडवांस। आपका एक एक दिन प्लान होना चाहिए, एक एक दिन। अब मैं आपको बताता हूं दिन की प्लानिंग होती कैसे है। दिन की प्लानिंग से पहले आपको अपना 1 साल प्लान करना होता है। आपको पता है मैं इस कंपनी के साथ इसलिए भी हूं क्योंकि कंपनी जापान की है और मैं जब जापान गया था 2017 में अपनी पुरानी कंपनी की वजह से, तो जो मैं महसूस करके आया था वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कभी मौका लगे तो जापान जरूर जाना। इतने ऑनेस्ट लोग, इतने ईमानदार लोग, और टेक्नोलॉजी में हमसे 100 गुना आगे। तो जब मेरे पास ये मुझे लगा कि मेड इन जापान प्रोडक्ट है, जापान की कंपनी है, जापान का बिजनेस प्लान है, तो उसने मेरा मोटिवेशन बहुत हाई किया। जापान में कहावत है, आपका शॉर्ट टर्म गोल इंडिया में 2 से 3 साल का होता है। आप किसी म्यूचुअल फंड्स के वाले एडवाइजर के साथ बैठिए, इन्वेस्टमेंट प्लानर्स के साथ, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल लेंगे 3 से 5 साल का। ऐसे ही होता है तेजेंद्र जी। मिड टर्म गोल कितने साल का होता है? 5 to 7 years। और लॉन्ग टर्म गोल 12 to 15 years। जापान का शॉर्ट टर्म गोल 20 साल का होता है। मिड टर्म गोल जापानीज लोगों का 40 से 50 साल का होता है और लॉन्ग टर्म गोल उनका 100 साल का होता है। तो मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो भी अपने मिड टर्म में पहुंची है, सोच के देखिए। और इंडिया में तो उसका शॉर्ट टर्म गोल भी पूरा नहीं हुआ। 20 साल बाद यूएस में शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो चुका है, 20 साल हो चुके हैं। एक भिखारी सिर्फ लंच के बारे में सोचता है,
उसको पैसा मिल जाए तो वो लंच करके आ जाएगा। एक नौकरी पेशा वाला आदमी 1 महीने के बारे में सोचता है। अगर किसी आदमी को नौकरी में तनख्वाह नहीं मिली, वो 31वें दिन तांडव मचा देगा, क्योंकि उसके खर्चे बंधे हुए हैं। एक लैंडलॉर्ड 11 महीने के बारे में सोचता है। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन, वो शांत। 12वें महीने उसके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं। एक किंग, जो एक किंग होता है किसी भी शहर का, ज्यादा 10 साल के बारे में सोचता है। लेकिन दोस्तों, जो एक एम्परर होता है ना, वो 100 साल के बारे में सोचता है। तो विजन बड़ा रखिए। साल 2 साल का विजन रखेंगे कुछ नहीं होगा। आई केम हेयर फॉर अ बिग विजन। मेरा विजन बड़ा है। 2-4 करोड़ रुपए कमाने नहीं आया मैं यहां पे। शायद अगर 200-400 करोड़ की बात करेंगे तो बात जमती है, क्योंकि इतना पैसा तो हम अपने करंट धंधे से निकाल लेंगे और 5 साल में निकाल लेंगे। राइट और रॉन्ग? आपके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी जहां से आप पैसा बना सकते हैं, तो कैंगन ही क्यों करें? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप इसके अंदर बड़ा नहीं कर पाएंगे। मेरा वाई क्लियर है तो मेरा दिन, मुझे पता है कहां बीतने वाला है। मेरा एक एक दिन प्लान होता है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपकी प्रॉपर प्रायर पहले से प्लानिंग नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर होनी ही होनी है। फिर टैलेंट कितना हो, स्किल कितना हो, मैटर नहीं करता। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं जाना कहां चाहते हो, पता ही नहीं, कंफ्यूज्ड हैं। देयर इज नो प्लानिंग। तो पहले आपको प्लानिंग कैसे करनी है वो भी, उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक लिस्ट ऐसी बनानी है जो आपकी मेजर लिस्ट होगी। उस लिस्ट को बोलते हैं मास्टर लिस्ट। एक ऐसी मास्टर लिस्ट बनाइए जो जो काम आपको कर्म कांड करने अगले 5 साल में, या 1 साल की बना लीजिए, चले 1 साल में आप क्या करना चाहते हो। अब उस लिस्ट को ब्रेक करो कि इस महीने क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 3A हो, आपने टारगेट लिया कि मुझे इस साल 6A बनना है। मुझे इस साल 300 डेमोस या 400 डेमोस क्रिएट करने। अब हम बात आउटकम की नहीं करेंगे, प्रोसेस की करेंगे। 90% लोग प्रोसेस से ज्यादा आउटकम पे फोकस करते हैं। सर सेल नहीं आ रही, मेरा सिंपल सा सवाल, भाई तेरे डेमो कितने हैं? सर सेल नहीं आ रही, सिंपल सा सवाल, तेरे फॉलोअप कितने हैं? सर सेल नहीं आ रही, सिंपल सा सवाल, तू कितने लोगों को कॉल करता है? प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटकम। सिंपल। अगर आप प्रोसेस पे फॉलो नहीं करते, आउटकम 0 है। कुछ भी कर लो, कर्म तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिस्ट बनाओ उन सारे कामों की जो करने हैं। उसके बाद उसको ब्रेक करो कि इस महीने क्या करना है। सपोज आपने लिस्ट बनाई, मुझे 6A बनना है, मुझे 300 डेमो करने हैं, इस महीने मेरे 30 डेमो होने चाहिए। 30 डेमो। अब सवाल आता है, इस हफ्ते कितने डेमो होंगे? आपने लिस्ट बनाई, भाई इस हफ्ते करूंगा 10 डेमो। आज कितने करेगा और कल कितने करेगा ये बता दे। आज 0, कल 0, परसों 0, तो क्या होगा? 30 दिन कैसे बीत जाएंगे? जैसे अब तक बीतते आए हैं। 90% लोगों के पास एक बड़ा मास्टर लिस्ट नहीं है। मंथली प्लानिंग नहीं है, वीकली प्लानिंग नहीं है, डेली प्लानिंग नहीं है। और जब आपके पास डेली प्लानिंग नहीं है तो आपका मंथ, आपका ईयर, आपके 5 साल कैसे बीत जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। तो जब आप मंथली लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद डेली लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक लेआउट बनता है। अच्छा, अब मैं इस डेमो को देने जा रहा हूं। इस डेमो को देने के बाद, देने से पहले फिर आप एक एक प्लानिंग करेंगे। उसकी प्रोफाइल, किसी को भी डेमो देने जाओ, प्रोफाइल पता होनी चाहिए। डॉक्टर है, कितने साल की प्रैक्टिस है पता होना चाहिए। और डॉक्टर भी कौन सा है? MBBS है, MD है, होम्योपैथिक है, या कैसा डॉक्टर है, या कैसा इंजीनियर है, कहां रहता है। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। मैं जिस भी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाता हूं दोस्तों, उसकी प्रोफाइल अगर मुझे नहीं पता तो मैं उससे फ्रीक्वेंसी नहीं मिला पाऊंगा। उसकी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। काम आपको इसलिए करना है, जब आप अपनी टीम के डेमो करने जाओगे तो आपको एडवांस में पता होना चाहिए आप किससे मिलने जा रहे हो। 90% तो मैं बंदे का नाम पूछ लेता हूं, कंपनी का नाम पता लग जाता है, तो फेसबुक पे ढूंढ लेता हूं वो करता क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है आजकल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो लेवल की चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 80-20 फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
20% टीम 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी। 20% टीम, आपके पास उस 20% टीम का नाम होना चाहिए, वो 80% रिजल्ट देगी। 80% टीम 20% रिजल्ट देगी। इंपॉर्टेंट सभी हैं तभी सो होगा, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका 80% टाइम उन 20% पे होना चाहिए। पर तालियां परफॉर्मेंस पे बचती है, शक्ल पे नहीं बचती। यू हैव टू बिकम अ परफॉर्मर, और जो आदमी टाल मटोल करेगा वो परफॉर्मर बन ही नहीं पाएगा। टीचर का ध्यान भी वहीं जाता है जो बच्चा क्लास में ज्यादा प्रोएक्टिव रहता है। 80-20 फॉर्मूला है, दुनिया की कोई भी कंपनी उठा लो, 20% प्रोडक्ट 80% प्रोडक्शन देते हैं। SD501 80% बिकता है। कोई भी दुनिया का रूल निकाल लो, 80-20 काम करता है। आपके पास ऐसी लिस्ट होनी चाहिए, 20% लिस्ट आपके गोल्स की, आपकी टीम की, आपके प्रोस्पेक्ट की, जो आपको 80% टारगेट अचीव करने में मदद करेंगे। और मैक्सिमम लोग फेल कहां होते हैं? वो वहां ध्यान लगाते हैं जहां से मिलना 20% है, 80% ध्यान वहां, तो 80% एनर्जी तो चली गई। चाहते थे 10 सेल मिली, 2 सेल, एनर्जी डाउन। सर मेहनत तो बहुत करी लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई समझ ले इसको, 80-20 फॉर्मूला। तूने वहां पे 80% लगाया जहां पे 20% रिजल्ट मिलना था, उल्टा कर दे। वहां पर 80% टाइम लगा जहां पर रिजल्ट ज्यादा मिलना है। सो 80-20 फॉर्मूला वर्क करता है। और बहुत ही प्यारी स्लाइड है। हर आदमी दुनिया में टाल मटोल करता है, हर आदमी। बट सवाल यह है कि टाल मटोल करना क्या? मैं भी करता हूं, बट मैं वो चीज टाल मटोल करता हूं जो मेरे लिए जरूरी नहीं है। 90% लोग उस चीज को टाल मटोल करते हैं जो उनके लिए जरूरी है। सुबह उठना जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, प्लान देना जरूरी है, कॉलिंग करना जरूरी है, फॉलोअप करना जरूरी है, सर्विस देना अपने क्लाइंट को जरूरी है। और इन सारी जरूरी चीजों को हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, बट इन चीजों को प्रोकास्टिनेट नहीं करते। क्यों गुप्ता जी? ये जो बर्गर है बहुत अच्छा लगता है, ये जो टीवी है बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाइफ तो टीवी देखती नहीं है, इनको पता भी नहीं होगा। पिछले 3 महीने हो गए पे कर रहा हूं केबल कनेक्शन का। आई एम पेइंग 500 समथिंग पर मंथ केबल कनेक्शन। बीच में बारिशें दिल्ली में बहुत हुई, अचानक से उसका कनेक्शन चले गया, अभी तक ठीक ही नहीं कराया क्योंकि हम देखते ही नहीं। नेटफ्लिक्स का कनेक्शन नहीं है, देखते ही नहीं। Amazon प्राइम का है क्योंकि वो फ्री मिला हुआ है एयरटेल के साथ, वो भी नहीं देखते, देखते ही नहीं सर, जीरो। कभी मूड होगा रिफ्रेश करना है, 3 महीने एक बार कर लेंगे। कोई मुझे बताता है ये वेब सीरीज देखी नहीं देखी, मूवी देखी नहीं देखी, जीरो मतलब जीरो। मेरा एक ही काम है, मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढना, कोई कंटेंट ढूंढना, अगली आरटीपी का वेन्यू ढूंढना, अपने किसको पूरी लिस्ट देखता हूं, स्ट्रक्चर देखता हूं। आधा टाइम तो 90% यही चले जाता है। उन सारी चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करता हूं दोस्तों जो जरूरी नहीं है, और जो जरूरी है उसको फिर प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकता, फिर चाहे कुछ भी हो। मेरी सिस्टर का रोका था, मदर ने बोला इस दिन रोका करना है। मैंने कहा मम्मी रोका 2 दिन बाद कर दो, इस दिन मेरी बीओपी है मुजफ्फरनगर की। तो याद है आपको मुजफ्फरनगर टीम? मैंने आपको बोला था मेरी सिस्टर का रोका, मैं नहीं आ पाऊंगा। मम्मी ने लड़के वालों से बात करी, वो मान गए। 3 दिन पहले बताया, मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, उस दिन बताया मैं आ रहा हूं। अपनी सिस्टर का रोका चेंज करा दिया। दम नहीं है दोस्तों किसी में, सोच के देखिए, बहुत जिगरा चाहिए। मेरी मदर ने बोला लड़के वाले क्या बोलेंगे, मैं कहा मैं नहीं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, रोका तो तब भी होना है। नहीं नहीं तेरी हाजिरी जरूरी है, तू सगा भाई है। मैं कहा फिर रोका आगे होगा, मीटिंग आगे नहीं होगी। तो ये चीज करना पड़ेगा आपको। मेरी मदर का बर्थडे है, बहुत बड़ा हवन रखवा रही थी। मैं कहा आप देखो मेरी आरटीपी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे काम है दोस्तों, मना करना पड़ेगा। अब बताता हूं मना कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एबीसीडी फॉर्मूला अपनाएंगे। एबीसीडी फॉर्मूला, अपने टास्क को 5 चीजों में डिवाइड कर लो। ए बी सी डी। ए का मतलब वो काम जो करना ही चाहिए, मस्ट है। बारिश हो, तूफान हो, दिल्ली में बाढ़ आ गई, हमने बीओपी रखी 50 लोगों की, 7 लोग पहुंचे, मैं भी मना कर सकता था,
गाड़ी बंद हो सकती थी, हो भी गई थी, फिर भी पहुंचे। मस्ट है। सुबह उठना मस्ट है, अच्छा खाना मस्ट है, प्लान देना मस्ट है। बी, जो करना चाहिए, दोस्त से मिलना चाहिए, घूमना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए, मस्ट नहीं है। बी में डाल दो, बी कैटेगरी। सी कैटेगरी, करना अच्छा है बट नहीं करेंगे तो नुकसान नहीं है। दोस्त की बहन की शादी है, जाएंगे तो अच्छा है, नहीं जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। यह काम मैं किसी और से भी करवा सकता हूं, मैं अपने ब्रदर को या सगन भिजवा सकता हूं अपनी जगह, अगर नहीं जाऊंगा कोई नुकसान नहीं है। सी कैटेगरी का काम है। डी कैटेगरी का काम, करना जरूरी है लेकिन आपके बिना भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ट्रॉफीज पिक करने कौन गया था? रवि शर्मा जी। मैं नहीं गया। पॉपर्स कौन लेने गया था? भजन जी। जरूरी है लेकिन मेरे बिना भी हो सकता है, तो डेलीगेट कर दो वो काम डेलीगेट कर दो। आईडी लगाना जरूरी है, सिखा दो अपनी टीम को। मेरे को पिछले 6 महीने में शायद 2-3 आईडी दी होंगी किसी ने। 150 से ज्यादा सेल लॉगिन है, मैं नहीं लगाता। जो नया बंदा है उसकी लगा देता हूं, कई बार कोई बिजी है लेकिन नहीं लगाता। जरूरी है लेकिन कोई और लगाएगा। ई, एलिमिनेट परमानेंटली। ये काम ना कोई करेगा, ना मैं किसी से करवाऊंगा, ना मैं खुद करूंगा। वो रात को आपकी पार्टियां, वो रात को आपके क्लब, ये सब अगर उस वक्त आ रहे हैं जिस वक्त कोई जरूरी काम है, तो उसको परमानेंटली काट दो दोस्तों। अप्लाई ABCD फॉर्मूला। अगर आप ये सब नहीं करते तो आपके गोल्स बहुत दूर हो जाएंगे। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं बहुत प्यारी। एक फादर अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने रेस्टोरेंट की हालत देखी कि रेस्टोरेंट टूटा हुआ था। तो लड़का बोलता है, पापा हम इतने गरीब लोग, हम यहां पर खाने आ रहे हैं, ये इतना अमीर आदमी, इतना पैसा, इसने रेस्टोरेंट मेंटेन क्यों नहीं किया हुआ? तो उस बेचारे फादर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला, बेटा तू खाना खा ले, कोई बात नहीं, कई नेक्स्ट टाइम किसी और रेस्टोरेंट में चलेंगे। तो जाते जाते फादर के अंदर क्यूरोसिटी थी, यार बात तो सही है, अमीर आदमी है, रेस्टोरेंट इतना टूटा फूटा क्यों रखा हुआ है? तो वो अब मालिक से जाते जाते पूछता, तो मालिक बोलता है, सर रेस्टोरेंट से 10% इनकम आती है, 90% इनकम बाहर जो ट्रक खड़ा है ना उससे आती है, लेकिन सर रेस्टोरेंट में चलाना तो चाहता हूं, टाइम नहीं मिलता मुझे ट्रक से। फादर जाते जाते मैकेनिक थे, ट्रक के अंदर पता नहीं क्या कर गए, वो ट्रक आज तक जीवन में ठीक नहीं हुआ। लड़का परेशान हो गया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद 5 साल बाद वही लड़का जो अपने फादर के साथ उस रेस्टोरेंट में खाने आया था, वो उस जगह से बाहर निकल रहा था तो देखता है वो रेस्टोरेंट एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में बदल चुका था। अंदर जाता है, क्यूरियोसिटी होती है, जाके पूछता है, भैया ये तो वही रेस्टोरेंट है ना जो 5 साल पहले मैं खाने आया था, टूटा फूटा था, आपने इतना सुंदर रेस्टोरेंट क्यों बना दिया? कह रहा है, यार पता नहीं वो ट्रक दोबारा कभी चला ही नहीं, तो उसके बाद मैंने सारा फोकस इस रेस्टोरेंट पे लगा दिया और आज मेरे इस शहर में 5 रेस्टोरेंट हैं। आपका ऐसा कौन सा ट्रक है जिसकी वजह से आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका एटीट्यूड रुका हुआ है? उस ट्रक को खराब कर दो, आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। मेरा ट्रक था, मेरी 2 लाख रुपए की नौकरी, मेरा ट्रक था, खराब कर दी। मेरा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, मेरे फादर का टिफिन बिजनेस है, हम कंपनीज के अंदर टिफिन देते हैं। मेरे फादर को एक कंपनी का ऑर्डर मिला है 550 के आसपास टिफिन देने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 55,000 रुपए का रोज का काम, मल्टीप्लाई बाय 22, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का साल का काम। मेरे भाई ने एक ही बात बोला, भाई तू संभाल ले। मैं कहा मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 90% लोग अनइंपॉर्टेंट काम में उलझे हुए हैं, इंपॉर्टेंट काम को टाल मटोल कर रहे हैं। ABCD फॉर्मूला आपको अपनाना ही पड़ेगा। जो लोग ABCD फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे वो क्या करेंगे? जिन कामों को मना करना था उसको करते ही जा रहे हैं, जो काम करना चाहिए था उसको यहां रखा हुआ है। सिंपल काम है,
90% लोग, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैं मना करता हूं भाई, जब तू परेशान है, तू एक ऐसी चेयर पे बैठा है जिसमें कील है, तेरे को दर्द भी हो रहा है, बट वो कहावत है ना कि अब दर्द सहने की आदत इतनी हो गई है कि अब महसूस ही नहीं हो रहा, तो उस दर्द को बाहर निकालो, उस कील को बाहर निकालो, एक बार अपनी बेड़ियां तोड़ के देखो। मैं ये वादा कर सकता हूं, हमारे बने हुए प्लान, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, जो जो बोलेंगे अगर आप करोगे, 99.9% आप सक्सेसफुल होगे। चारा ही नहीं है, कोई ऐसा आदमी बता दो जिसने 30, 40, 50 प्लान करे उसको सेल ना मिली हो, जिसने तरीके से काम किया हो उसको बिजनेस ना मिला हो, मुझे बता दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये काम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे दोस्तों। आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहा कोई जग में।